तो देखिए अभी हम लोग ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, एलिमिनेशन मेथड देख लिया, तो उसके बाद अभी हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर भी हमको x और y अननोन की वैल्यू निकालनी है, बट इक्वेशंस जो आपको दिख रही हैं वो बिल्कुल अलग दिख रही होंगी जो भी आपने पहले देखी हुई थी। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो इस क्वेश्चन को मैं इसके लॉन्ग मेथड से नहीं करूंगा, ऑब्वियसली नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, अब ऑप्शन का सर क्या बेनिफिट होगा, देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से x और y की वैल्यू आपको गिवन होगी, कोई भी ऑप्शन उठाइए, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करोगे ना x और y की वैल्यू, जिस इक्वेशन की हेल्प से LHS इज इक्वल्स टू RHS सेटिस्फाई करता है वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, बट हमको मेथड भी आना चाहिए ना प्रॉपर। क्यों? क्योंकि देखिए आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस में भी आपको ये मेथड हेल्प करने वाला है। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं मेथड, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए अभी इसको अपन कुछ वैसा बनाते हैं जैसे इक्वेशंस को आप अभी तक देखते रहे हो, लाइक जैसा आपने एलिमिनेशन के अंदर देखा होगा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखा होगा। तो इसको कैसा बनाए, लाइक इसका जो डिनोमिनेटर है वो x -1 है दोनों इक्वेशन के केस में, और y -2 डिनोमिनेटर है दोनों इक्वेशन के केस में। तो कुछ करते हैं सो दैट पैटर्न कुछ हमें वैसा ही मिले जिससे हम लोग फैमिलियर है। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं लेट करने वाला हूं, लेट 1 अपॉन x -1 इज इक्वल्स टू p, कुछ भी मान सकते हो आप, मैं p मान रहा हूं। 1 अपॉन y -2 इज इक्वल्स टू q। सर आपने ऐसा क्यों माना है बताइए। तो देखिए आप समझिए, मैंने क्या किया, 5 अपॉन x -1 लिखा हुआ था, तो क्या मैं इसको 5 इंटू 1 अपॉन x -1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अपॉन x -1 ही आ जाएगा ना। और मैंने इस एंटायर को 1 अपॉन x -1 को क्या माना है, ऊपर देखिए p, तो इसको क्या लिखूंगा, इसकी जगह p रखो तो 5p, सिंपल। और सिमिलरली जब आप 3 अपॉन y -2 है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 1 अपॉन y -2। तो इस 1 अपॉन y -2 को मैंने क्या माना है, q, तो ये क्या हो जाएगा 3q। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। और बस मैं इसी पर्टिकुलर मेथड को यूज करने वाला हूं जो आपको अभी जस्ट बताया हूं, और उसके बाद इक्वेशंस आपको ठीक वैसी ही मिलेंगी जिससे आप फैमिलियर हो, और उसके बाद आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अपना वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 5p प्लस 1 अपॉन y -2 को क्या माना, q इज इक्वल्स टू 2, इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 3। ओके, अब सिमिलरली इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं, तो 6p माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y -2, तो ये क्या हो गया 3q इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। अब इसको मैं एलिमिनेशन से भी कर सकता हूं सॉल्व, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एलिमिनेशन से कर देता हूं बहुत ही जल्दी। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी ना किसी को एलिमिनेट करना होगा, लाइक या तो p को करो या q को करो। तो चलिए मैं यहाँ पर q को करता हूँ, क्योंकि q का एक कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशन नंबर 4 को, तो बहुत आसानी रहेगी। तो इसको करेंगे 1 से, और इधर कोफिशिएंट क्या है 3, तो इस ऊपर वाले को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो करते हैं एंटायर इक्वेशन 3 को 3 से, तो क्या हो गया 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, इसका नाम दे दो भैया इक्वेशन 5। और नीचे वाले को कर लो इक्वेशन 4 को 1 से मल्टीप्लाई, तो एज इट इज ही रहने वाला है, इसमें तो कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ नाम नहीं देते क्योंकि एज इट इज है इक्वेशन 4, तो इसका क्या नाम है। तो अभी देखिए आपको दिख रहा है 3q ऐड करने पर उड़ रहा है, तो 15 और 6 21p, और 6 और 1 7, ये इक्वेशन भैया 4 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है ना, करेक्ट, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो इक्वेशन का नाम क्यों चेंज करना। तो अब क्या हो गया, यहां से p की वैल्यू निकालिए, 7 अपॉन 21 कितना आ गया भैया बोलिए,
अरे 1/3 हाँ, क्या सोच रहे हो। अब देखिए p की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/3। अब मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन का है, ओरिजिनल इक्वेशन है मेरे पास 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। इसके अंदर p की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, मैं इक्वेशन 4 के अंदर p की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा, इक्वेशन 4 के अंदर p की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, 6 into 1/3 minus 3q is equals to 1। तो ये कट गया, 3 2 जा, तो ये क्या हो गया, 2 minus 3q is equals to 1। इस 3q को माइनस q को उधर भेज दो और इस 1 को इधर ले आओ, तो ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3q हो जाएगा। कोई तकलीफ, 2 minus 1 1 is equals to 3q, q is equals to कितना आ गया 1/3। कोई तकलीफ क्या भैया, p की वैल्यू भी 1/3 है, q की वैल्यू भी 1/3 आ चुकी है आपके पास। अब क्वेश्चन में तो ये था कि आपको x और y निकालना है और हमने क्या निकाल दिया, p और q। तो क्या हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या सर, नहीं। अभी हमें क्या करना है, हमने जो लेट किया था ना वहां चलते हैं, वहां से हमें x और y का आंसर मिलेगा। तो देखिए आपने क्या लेट किया था, 1/x - 1 इज टू p, p की वैल्यू आपको पता है। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। अब जब p की वैल्यू आप जानते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1/x - 1 इज इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी 1/3, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए और हम क्या निकाल चुके हैं, p और q। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3 इज इक्वल्स टू x - 1, इस 1 को इधर ले लीजिए, तो 3 + 1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4। कोई तकलीफ क्या, नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। x की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। सिमिलरली मुझे q की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगा, 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि q की वैल्यू मुझे पता है ना 1/3 आई है यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दीजिए, तो 3 + 2 5। तो आपको पता है मेरे पास x की वैल्यू मिल चुकी है 4, y की वैल्यू मिल चुकी है 5। यहां तक कोई तकलीफ क्या सर, आंसर आ गया क्या, हाँ जी, अपना आंसर आ चुका है, x = 4, y = 5। सर आप बोल रहे थे कि इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो क्या जब आप x = 4 और y = 5 इस किसी भी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन 1 और 2 ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो मेरा जवाब होगा अगर इसका करेक्ट आंसर है तो सेटिस्फाई करेगा, और अगर इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक की है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, वैसे 100% करेक्ट है, बट मैं बता रहा हूं जब आप कुछ भी सॉल्यूशन निकालते हो और आपका आंसर करेक्ट इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं उसको सेटिस्फाई। x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। LHS = RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखिए मैं फर्स्ट लेता हूं 5/x की वैल्यू कितनी मेरे पास 4, तो 4 - 1 3, प्लस का साइन लगाएंगे, 1/y - 2, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 3 इज इक्वल टू RHS में कितना चल रहा है 2। तो भैया इसको तो जानते ही हो आप, 5 + 1 6/3 हो गया, ये 2 हो गया, ये से कट गया, 2 इज इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है, तो LHS = RHS सेटिस्फाई कर गया है। 100% आपका आंसर एकदम सही आया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, तो देखेंगे उस क्वेश्चन को भी कैसे करते हैं। तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बेसिकली डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दिख रहा है ना, तो लोगों को ऐसा डर लगता है कि इसमें तो अंडर रूट आ गया, कैसे करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट विल रिमेन सेम, जो आपने अभी सीखा कि आपको इसको ठीक उस पैटर्न में लेके आना होगा जो एक अपना लीनियर इक्वेशन का पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, और जिसको आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो देखिए कैसे लेके आएंगे इसको उस पैटर्न में। तो इसका डिनोमिनेटर का कुछ करना पड़ेगा, इसके भी डिनोमिनेटर का कुछ करना पड़ेगा, तो अपन कुछ लेट करते हैं ना। देखिए लेट 1/√x = p, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं p मान रहा हूं, 1/√y = q। तो सिमिलरली अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2/√x को मैं क्या लिखूंगा
टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या? कोई तकलीफ है क्या यहाँ पर? नहीं होनी भी चाहिए, है ना? तो देखिए वन अपॉन रूट एक्स को मैं क्या माना हूँ? पी, तो इसकी जगह मैं पी पुट करूंगा कि नहीं करूंगा? तो क्या लिख सकता हूँ? 2p। सिमिलरली 3 अपॉन रूट वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू वन अपॉन रूट वाई, और 1 अपॉन रूट वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू। तो क्या हो गया? 3q। कोई तकलीफ क्या है यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत ही बेसिक है ये तो अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगा? देखिए 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए, इसको 2 नाम दीजिए, इसको 3 दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 4p प्लस सॉरी माइनस रहेगा जो कि क्वेश्चन नहीं है, माइनस 9q इज इक्वल्स टू माइनस का 1, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अभी आप इसको बहुत अच्छे से पहचानते हो, जानते हो और अभी तक देखते आ रहे हो, तो क्यों ना इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया जाए? क्या बोलते हैं? कर देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ p को एलिमिनेट करेंगे अपन, इसको 2 से कर देते हैं। तो क्या होने वाला है? 8p माइनस 4 2 जा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत क्या? नहीं। इसको नाम दे दें इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा? 8p माइनस 18q इज इक्वल टू माइनस का 2, इसको नाम दे देते हैं 6। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? साइन चेंज करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना। तो इसका हो जाएगा माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा अगेन प्लस। ओके, तो ये उड़ गया, प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो गया? 30 ना। 12 और 18 कितना होता है? 30 होता है ना। इज इक्वल्स टू, ये भी प्लस का है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। q इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/3। तकलीफ, q की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब इस q की वैल्यू को अपन ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल मतलब ये 3 और 4 में से किसी एक में पुट कर दो तो अपने पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस q की वैल्यू को पुट करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 उड़ गया भैया, तो 2p प्लस 1 बचेगा ना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, कुछ नहीं बचे। अरे ऐसा मत करना भैया। तो 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा, 1 होगा ना। तो p इज इक्वल टू 1/2। क्या बोलते हो? दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है। q की वैल्यू 1/3 है, p की वैल्यू 1/2 है। क्या हमें p और q निकालना था क्या क्वेश्चन में? जी नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था x और y अननोन हमें निकालना था, है ना। तो कैसे निकालें? तो कुछ नहीं, जो अपन ने लेट किया तो वहां चलते हैं। ठीक है, जहां अपन ने लेट किया था वहां वैल्यू पुट करते हैं। तो यही सॉल्व करते हैं। 1/√x इज इक्वल टू p, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/√x, p की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 1/2। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा? √x इज इक्वल टू 2। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए x की, और यहाँ क्या आ रहा है? √x इज इक्वल टू 2। तो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स कर दीजिए। वो क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं, ये होता है। इसका स्क्वायर करोगे कितना होगा? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया मैंने, अंडर रूट का साइन हट जाएगा। देखिए होता क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या है? किसी की भी पावर 1/2, और ये ऊपर से जब हमने स्क्वायरिंग किया, बोथ साइड ऑपरेशन किया ना, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए ये पावर है, मल्टीप्लाई होता है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? आनी चाहिए ना। अभी देखिए सिमिलरली मैं सॉल्व करता हूं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए अब हमने लेट क्या किया था? ये 1/√y इज इक्वल टू q। तो q की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1/3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √y इज इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो √y स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तकलीफ क्या? तो y इज इक्वल टू 9। तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं।
x की वैल्यू 4 आ चुकी है, y की वैल्यू 9 आ चुकी है। तो देखिए कंसेप्ट बहुत इजी था और आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं तो आपको ये भी समझ आ चुका है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आप लोग ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।